दोस्तों, यूपी पुलिस के कारनामों की तो खूब चर्चा सुनी है आप सभी ने। जब से योगी महाराज सत्ता में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से काम करती है, कैसे बुलडोजर चलाती है, कैसे बुलडोजर बाबा के इशारों पर नाचती है, ये आप सभी ने जाना है, सुना है। लेकिन इन सब कारनामों पर एक कारनामा कोर्ट पहुंच गया, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट जो टिप्पणी की है वो सुनने लायक है। दरअसल बीते दिनों यानी कि 18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को जमकर फटकार लगाई है, जमकर लताड़ लगाई है और उत्तर प्रदेश पुलिस को उल्टा लटका दिया है। उनके कारनामों की वजह से ऐसी फटकार लगाई है। जी हां, कोर्ट में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जगह और समय के बारे में फर्जीवाड़ा करने के मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों का पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है। ए से लेकर जेड तक हर दस्तावेज फर्जी ही फर्जी है। यहाँ पर कोई भी कागज जो है वो सही नहीं है। जो ए से लेकर जेड तक आपने पेश किया है वो सब गलत है, वो सब फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जांच कठोर हो सकती है लेकिन आप दस्तावेजों में हेराफेरी नहीं कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के शामली की रहने वाली एक लड़की ने दिल्ली के एक युवक से शादी की। लड़की का परिवार शादी के विरोध में था। उन्होंने लड़के के परिवार पर आईपीसी की धारा 367 यानी महिला को बहला फुसला कर उससे इच्छा विरुद्ध शादी करने और अपहरण करने का मुकदमा दर्ज किया था। परिवार वाले, जी हां, लड़की के परिवार वाले ने पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया। 8 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने युवक के भाई और पिता को शामली के बस स्टैंड से गिरफ्तार करने का दावा किया और कहा कि हमने लड़के के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 8 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने युवक के भाई और पिता को गिरफ्तार की जानकारी दी कि हमने गिरफ्तार किया। पुलिस के दावे को निराधार बताते हुए दंपत्ति ने अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में दंपत्ति ने, जी हां, दोनों पति पत्नी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और पुलिस ने युवक के पिता और भाई को शामली से नहीं बल्कि दिल्ली स्थित उनके घर से 6 सितंबर को गिरफ्तार किया था। यानी कि जो पुलिस उत्तर प्रदेश की 8 सितंबर का थ्योरी बता रही है वो सरासर गलत है और शामली बस स्टैंड से नहीं बल्कि हमारे घर से पिता और भाई को गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, इस तरह के अवैध कार्यों के लिए दिल्ली में अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप किसी को भी मनमाने तरीके से उठा लीजिएगा और हम खामोश रहते हुए ये सब नज़ारा देखेंगे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। दिल्ली में आप अवैध काम नहीं कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को इनलीगल माना जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती के बाद नवंबर 2021 में यूपी पुलिस ने युवक के पिता और भाई को रिहा कर दिया और उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की टीम गठित की। एसआईटी का टीम बनाया और एक एसएचओ और जांच अधिकारी आईओ समेत आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जिसने इन सब फर्जीवाड़े में अपना हाथ साफ किया था। उसको सबको, जी हां, निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। एसआईटी की जांच में पता चला कि 6 सितंबर 2021 को शामली पुलिस के एसआई आईओ कांस्टेबल के साथ शाम करीब 6 बजे नई दिल्ली स्थित युवक के घर आए थे। वहां से 3 पुलिसकर्मी युवक के पिता और भाई को शामली लेकर गए। जी हां, दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया, फिर उसको शामली लेकर के गए और वहां से, जी हां, कोर्ट के सामने बताया कि गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद लड़की के परिवार के साथ समझौता सफल न होने पर 8 सितंबर 2021 को शामली के एक बस स्टैंड से दोनों को गिरफ्तार दिखा दिया गया, जबकि इनको 6 तारीख को ही दिल्ली से गिरफ्तार करते हुए ये शामली ले गए थे। लेकिन ये लोग चाह रहे थे पुलिस वाले कि दोनों के घर में आपसी से रजामंदी हो, लेकिन रजामंदी ना होने के कारण इन पर, जी हाँ, 8 सितंबर को ये आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया कि ये लड़की को बहला फुसला कर शादी करने के लिए भगा रहे थे। लीगल मामले से जुड़ी न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक 19 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा उन्हें यहां से ले जाने के लिए पुलिस अधिकारी दिल्ली आता है।
वो स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं देते। ये नहीं बताता है कि उन्हें ले जाया जा रहा है या नहीं, और उन्हें वहां ले जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी को वहां दिखाया गया, जबकि दिल्ली में गिरफ्तार हुए थे तो दिल्ली का क्यों नहीं जानकारी दिया गया। किसी को ले जाएं और कहीं का और जाकर दिखाएं कि हमने यहां से गिरफ्तारी किया है। एक जगह से उठाएं, उसे अवैध रूप से वहां ले जाएं और फिर गिरफ्तारी करके कोर्ट के सामने आप झूठ बोल रहे हैं, आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। दस्तावेजों की लापरवाही और फर्जीवाड़ा दो अलग अलग चीजें हैं। जांच में ढिलाई अपराध नहीं, लेकिन अपने दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा किया है, और जिस तरह से आपने दस्तावेज को फर्जीवाड़ा करके कोर्ट के सामने कोर्ट के सबूतों के साथ छेड़खानी की है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप सब एक नंबर के झूठे हैं। एफआईआर से ही पता चलता है कि लड़की बालिग है, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। अगर कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से जाए और शादी कर ले तो ये कोई अपराध नहीं होता, ये कोई आपराधिक लिस्ट में नहीं आता है, ये अपहरण का मामला भी नहीं होता है, और अपहरण के लिए उकसाने की तो बात ही नहीं होती जिस तरह से एफआईआर में दर्ज किया गया है। ये सब एफआईआर एक तरह से फर्जीवाड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कोर्ट में कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त, यानी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के सामने अधिवक्ता जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि हम पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। जो जो इसके अधीन होंगे, जिसने गलती की है उसके खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कोर्ट ने विस्तृत जांच करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए यूपी पुलिस के एसआईटी के प्रयास की सराहना की। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, इसलिए कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं कर रहा है। अगर कोर्ट इस तरह के आदेश पारित करता है तो यूपी पुलिस की जो वर्दी है वो खतरे में आ जाएगी। हालांकि अगर परिवार चाहे तो वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, और इन पुलिस वाले जो दोषी हैं उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट उनको न्याय दिलाने के लिए सदैव, जी हाँ, उनके साथ खड़ा रहेगा। तो इस तरह की स्थिति है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसको हमारे बुलडोजर बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश कर दिया है। यहाँ की पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जीरो टॉलरेंस है, और यहाँ की जो पुलिस है, जो खाकी वर्दी वाली पुलिस है, वो कैसे काम करती है, कितना उनका जो काम करने का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कि कैसे कैसे रिकॉर्ड हैं। हमारे अमित शाह जी दूरबीन लेकर ढूंढते हैं कि अपराधी भाग चुके हैं, खुद सरेंडर करने आते हैं। ऐसा कौन सा अपराधी है जो आज सरेंडर करने योगी बाबा के पुलिस के पास आ गया है? जहां तक खबरों की माने और आरोप जो लगते आते हैं, उन पे ये आरोप लगते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो अपराधियों के साथ ज्यादा रहती है और निर्दोषों के साथ अपराधियों का सुलूक करती है, चाहे वो हाथरस हो या फिर उन्नाव हो या फिर चिन्मयानंद हो। ये सारे ऐसे केसेस हैं। और तो और गोरखपुर वाला केस भी याद होगा, जो गुप्ता जी के साथ मारपीट होटल रूम में किया गया था, कैसे उनको मौत की घाट उतार दिया गया था। तो ये सारे उत्तर प्रदेश के ही कारनामे हैं। अगर मैं गिनाने बैठूंगी इन 7 सालों की लिस्ट, तो इनमें कितने अपराधी आपको मिलेंगे और कितने पुलिस वाले अपराधी मिलेंगे जो वर्दी का रौब दिखाकर लोगों पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं, ये आपको कम पड़ जाएगा ये लिस्ट में। जी हाँ, क्योंकि अब जो हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य पर ही आवाज उठानी शुरू कर दी है, उनको दंड देने की बात कही है। हालांकि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की और पुलिस पर कार्रवाई करने की बात कहकर इस पूरे पेचड़े से पुलिस वालों को बचा लिया है। लेकिन आगे चलकर, जी हाँ, ऐसी कई वारदात, ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जहां पर पुलिस वालों की पहली गलती मानी जाती है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले, जी हाँ, इंसाफ नहीं दिलाते हैं। इंसाफ के नाम पर वो वर्दी का रौब दिखाते हैं, झाड़ते हैं। अगर आप थाने चले जाते हैं तो आपको डरा कर भगा दिया जाता है कि चलो चुप हो जाओ, यहाँ से भागो, ऐसा किया तो हम तुम्हारे ऊपर ही उल्टा केस कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आज जिस तरह से हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ तनिष्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।